आप नहीं कर सकते। I'm sorry। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? कुरैशी साहिब को अडियाला जेल से रिहा होते ही GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के आलम ये हैं कि पाकिस्तान में कोई किसी का सगा नहीं है, ये मैं तब से बोलता आ रहा हूं और आज आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये एक हम पाकिस्तान दुनिया में पॉलिटिकल लाफिंग स्टॉक बन चुका हुआ है और हम एक लॉलेस रिपब्लिक बन चुके हुए हैं। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आज़ाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुँच गया है, चाइना कहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान तो किधर जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। हमारी इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पासपोर्ट की वैल्यू किधर है, 160 पता नहीं ऊपर चले गई हो, ठीक है। उनका लेवल देखे, उनका पासपोर्ट रैंकिंग देखे किधर है हमारी। शाह महमूद कुरैशी साहब कमरा अदालत में रो पड़े। SHO ने मुझे लाते मारी, मुझे पंच मारे गए, मेरे इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होके कह कहे लगाते रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उसको पाकिस्तानी पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से धोया है। और ये जो शाह महमूद कुरैशी है, ये भारत के बारे में काफ़ी अनाप शनाप बातें करता था और इसे तो पाकिस्तान की कुछ भी नहीं पड़ी थी। ये दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता था तो ये सिर्फ कश्मीर कश्मीर का राग आलापना शुरू कर देता था। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और जो हमारे मोदी जी, इनके बारे में भी ये उल्टी सीधी बातें करता था। मगर जब से इमरान खान जेल में गया है उसके बाद इसका भी नंबर लग गया था। कल वो जमानत पे छूटा, मगर जैसी जमानत से बाहर आया वैसा ही उसको पाकिस्तान की पुलिस ने दूसरी केस में पकड़ लिया और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की। और इस खातिरदारी की वीडियो भी वायरल हो रही है और ये सब होता हुआ देख पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही है दोस्तों। और इसीलिए शायद यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी यूट्यूबर्स की। कुछ गिने चुने लोगों ने इसके ऊपर बातें की है, तो वही आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, पाकिस्तान में जो ना हो वो कम है। ये बड़ा अजूबा वाला देश है यार। बचपन में सर्कस गए हैं आप, आपने देखा है वो जोकर जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है, वो मौत का कुआं पाकिस्तान है और जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो वहाँ के सियासतदान हैं। मौत के कुएं मोटरसाइकिल। दोस्तों, ये जो बुजुर्ग हैं सफ़ेद बाल वाले, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, इनका नाम है शाह महमूद कुरैशी। ये इमरान खान की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे। यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों, जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की, जिन्होंने सऊदी अरब से पंगे ले लिए थे कि भाई तुम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते। बड़ा गुस्सा था इस आदमी में, बहुत ज़्यादा। इस बंदे ने बोला कि जिहाद के लिए हथियार उठाओ। इस बंदे ने दुनिया भर को यूनाइटेड नेशंस, कश्मीर 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 कश्मीर, इसने कश्मीर कर करके इसने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लेना भूल गया, कश्मीर कश्मीर करता था। ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। ऐसी बेइज्जती हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी शेख रशीद साहब की तरह कमरा अदालत में रो पड़े हैं। शेख साहब तो रोए थे कि जब वो टेलीविजन प्रोग्राम करने के लिए आए तो उस वक्त भी वो रोए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। मैंने आपको बताया था कि थप्पड़ मारे गए, थप्पड़ो थप्पड़ी मामला हुआ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अब जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे में फंसाया गया मुझे और SHO जमाल ने मुझे धक्के मारे, लाते मारी, मुझे पंच मारे गए, मेरी हालत खराब थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जनाब मुझे तिब्बी इमदाद जो है उसके लिए की। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी हालत ख़राब हो रही थी वो, और वो ये सब रोते हुए बता रहे थे। थप्पड़ थप्पड़ी तो बहुत कम है जो कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने कहा कि उनको पंच मारे गए हैं, लाते और घूंसे मारे गए हैं। अच्छा, बात अगर यहाँ तक रहती तो तशद्दुद तो करते ही हैं जब लेकर जाते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि देखिए तशद्दुद के कैसे कैसे तरीके आ गए हैं। वो ये बता रहे हैं कि रात भर मुझे ठंडे इंतहाई
फ्रीजर रूम में रखा गया। अब सर्दियों का मौसम है, आप देख रहे हैं कक्कर पड़ रहा है, कक्कर पड़ा है यानी लगता है कि वो बर्फबारी हो रही है। आजकल इतना सख्त सर्दी का मौसम जो है वो दिसंबर और जनवरी का होता है पाकिस्तान में महीना, उसमें जनाब उनको इतने सख्त फ्रीजर रूम में रखा गया है। सिर्फ यही नहीं, आगे वो कहते हैं कि लाइट्स बंद करके मोमबत्ती जला दी गई। उन्होंने यही कहा कि ये ऑर्डर्स हैं, मुझे मालूम है ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे और मुझे कोई गिला नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह अदालतों के अहकामात है उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोबारा इस एमपीओ के तहत इन केसेस में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। आज उस ऑर्डर की नफी करते हुए गिरफ्तार किया है और एक बहुत ही बदतमीज तरीके से गिरफ्तार किया है। एक जमहूरियत के अंदर जहां इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, यहाँ पर इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के आलम ये हैं कि पाकिस्तान में कोई किसी का सगा नहीं है, ये मैं तब से बोलता आ रहा हूं और आज आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। सिर्फ एक इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, लेकिन आज देखिए कोई इमरजेंसी नहीं लगी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बताते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है। साथ में इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। और भूल जाइए कि हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कैसा होता होगा। ये तो मुसलमान ही है ना। एक मुसलमान देश, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए बना था, वहां एक मुसलमान के साथ कैसा है। क्या पाकिस्तान के अगर रिलेशंस की बात करें दूसरे कंट्रीज के साथ, हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, क्या समझते हैं हम ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। रशिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑयल लेने गए, उन्हें वैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया गया। जबकि दूसरे कंट्री की बात करेंगे नेबर इंडिया की, वो रशिया से भी रिलेशन बेहतर रखे हैं, ईरान से भी ऑयल ले रहे हैं। जहाँ उनका दिल करता है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आज रशिया गए हैं, वहाँ के विजिट पे हैं और बड़े अच्छे, मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया में उनके ऊपर बात की जा रही है। सर पता क्या मसला बेसिकली जो है ना, बेस हमारी जो शुरू से जब से पाकिस्तान बनाना वो लेवल अपनी जगह पर नहीं आ रहा। ठीक है, हर बंदा जो ना, मैं या मुझसे नीचे या मुझसे वो पे, हर बंदे की एक लाइन होती है, वो लाइन से ट्रैक से उतरा हुआ है। ठीक है, पर हम कोशिश कर रहे हैं एज ए अवाम, कोशिश कर रहे हैं एज ए हमारे जो गवर्नमेंट है, एज ए जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आ रही है ना, वो इस तरह ही है जो अपने मफाद के चक्कर में आते हैं। ठीक है, बेसिकली अब इस वक्त अवाम की जो हालात हैं आपको पता ही है, जो अवाम क्या हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, क्या दे मतलब कुछ सीखते हैं वो लोग या ऐसा ही सिलसिला चल रहा होता है। अफसोस ये है कि ये कुछ सीखते नहीं। कल को जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे तो ये भी बड़े मुक्के और गुण से दिखाया करते थे और मतलब समझते थे कि शायद इनके पास अल्टीमेट पावर है, हालांकि वो सबको पता है कि वो पावर किसके पास होती है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान एक कमजोर डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे ये हर किसी को पता है कि ताकत किसके पास होती है। एक बात और आ रही है सामने और वो ये है, अंसार अब्बासी साहब का एक स्टेटमेंट उनसे मंसूब किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को फौज के साथ अपनी चीजों को सही करना पड़ेगा, वरना उनको जो इलेक्शन आ रहा है अभी तकरीबन 2 महीने बाद, फरवरी में, बल्कि 1 महीना कुछ दिन के बाद पाकिस्तान में, तो वहां पे उनको सरप्राइज मिल सकता है। पाकिस्तान में बैरिस्टर साहब कल एक बड़ी सिचुएशन डेवलप हुई जब साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो कि इंतहाई सेल्फिश वैसे समझे जाते हैं और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मुल्क का इंटरेस्ट भी दांव पे लगाने वाले शख्सियात में उनका शुमार है, लेकिन एक उनको साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, लेकिन फिर दोबारा उनको पुलिस ने पकड़ लिया एक और केस के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये एक हम पाकिस्तान दुनिया में पॉलिटिकल लाफिंग स्टॉक बन चुका हुआ है और हम एक लॉलेस रिपब्लिक बन चुके हुए हैं। सो वो दोनों तरफ की बातें आ रही हैं कि 75 साल की स्टोरी है कि रशिया और अमेरिका दोनों सपोर्ट करते हैं इंडिया को बीइंग अ परमानेंट मेंबर, और हम लड़ रहे हैं और इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक को जेल में डाल रहे हैं, दूसरे को निकाल रहे हैं, और हम अपना वो जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट है
जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अंदर कोहेजन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है और फ्यूचर चीज़ें मुतारफ नहीं करा पा रहे। पाकिस्तान में ये पोज किया जाता है, हालांकि ये कोई पाकिस्तानियों की मजबूरी नहीं है कि वो दुनिया पे साबित करेंगे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ये दुनिया में किसी मुल्क की कोई मजबूरी नहीं है। चीन ने जो है ये साबित किया कि डेमोक्रेसी हमारी कोई जो है मजबूरी नहीं है, वो डट गए। तो उनका अपना जो निज़ाम था उसको उन्होंने डिस्प्ले किया सामने और कहा कि यही हमारा निज़ाम है जी, आपकी डेमोक्रेसी से हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारा यही निज़ाम है, हमारे लिए ठीक है। को दुनिया ने उसको कत्ल नहीं किया, हालांकि उस वक्त दुनिया गैंग अप हो गई थी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पे, जो कि एक ज़ाहिर है पॉलिटिकल मूव थी और एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, वो भी इससे किसी हद तक सिंसियर नहीं थे। अब ये है कि पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी वेस्ट के हाथों, दो चीज़ों की वजह से पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये हाल होता है भाई पाकिस्तान में, चाहे वो पीएम हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, वहाँ पे किसी की नहीं चलती, चलती है तो सिर्फ फौज की चलती है। और ये जो सारा सिनेरियो हुआ है इसे देखकर तो काफ़ी हंसी आती है कि क्या ये पाकिस्तान के हालात करके रखे इन लोगों ने। इनके फॉरेन मिनिस्टर, पीएम, जो प्रेसिडेंट हो, ये कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचता जो कि जेल में नहीं जाता हो। ये सब देख के दुनिया भी काफ़ी शौक है दोस्तों, और इसीलिए शायद पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने को भी नहीं देखता, क्योंकि इनकी सरकार कब तक चलेंगी ये किसी को गारंटी नहीं है। इनकी सरकार यहाँ के लोग नहीं चलाते, यहाँ के लीडर्स नहीं चलाते, यहाँ की फौज चलाते। तो इस तरह का हाल पाकिस्तान में है, किस तरह वो उनको घसीटते हुए लेके गया। और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे रात को घुसे भी मारे गए और अंधेरा किया गया रूम के अंदर और कैंडल जलाई गई। तो बहुत बुरी हालात है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।